आज सोन गुल्ली और बुल्ली के घर पर आया होता है। बुल्ली और सोन घर के बाहर बैठकर टीवी पर हॉरर वीडियोस देख रहे थे और गुल्ली घर के अंदर कुछ काम कर रहा था। और काफी देर तक जब गुल्ली बाहर नहीं आता है तो सोन पूछता है, बुल्ली आखिर गुल्ली घर के अंदर क्या कर रहा है? पता नहीं सोन वो घर के अंदर क्या कर रहा है, रुको मैं जाकर देखता हूँ। बुल्ली जैसे ही कुर्सी से उठने वाला था तभी दरवाजा खुलता है और गुल्ली घर के बाहर आता है। और गुल्ली को देखकर सोन बोलता है, गुल्ली लगता है आजकल तुम ज़्यादा ही खाना खा रहे हो, तुम पहले से काफ़ी मोटे हो गए हो। मेरी राय मानो थोड़ा घर पर दौड़ा करो और ना हो तो बाबा के पास चले जाओ, कुछ ही देर में बाबा तुम्हारी सारी चर्बी घटा देंगे। सोन की बातें सुनकर गुल्ली को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, देखो सोन मेरा इस तरह मजाक मत उड़ाओ, मुझे भी पता है कि मैं मोटा हुआ हूँ या पतला। मैं तो कहता हूँ तुम भी हम लोगों की तरह चश्मा लगा लो, क्योंकि तुम्हें आजकल कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। मैं पहले से अरे ये क्या, गुल्ली तो जैसे ही कुर्सी पर बैठा कुर्सी टूट गया और शायद अब गुल्ली को भी पता चल गया है कि उसका वजन पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। गुल्ली बुल्ली और सोन यहाँ पर मस्ती कर रहे थे और दूसरी तरफ से बाबा इन लोगों के घर के पास ही आ रहे थे। अरे सोन, अच्छा हुआ तुम भी यहाँ पर मिल गए, वरना हमें फिर तुम्हारे घर भी जाना पड़ता। वैसे ये गुल्ली यहाँ जमीन पर लेटकर कौन सा आसन कर रहा है? बाबा की बातें सुनकर सोन बोलता है, बाबा गुल्ली आसन ही तो नहीं कर रहा है, बेचारा गुल्ली खा खा कर इतना मोटा हो गया है कि जैसे ये कुर्सी पर बैठा कुर्सी इसका भार संभाल ही नहीं पाया और वो तुरंत ही टूट गया। Oh, no! बाबा आप सही समय पर यहाँ पर आए हैं, चलिए गुल्ली से कुछ एक्सरसाइज करवाइए ताकि उसका मोटापा कम हो जाए। सोन अपना मुंह बंद रखो, बाबा अभी यहाँ पर किसी और काम से आए हैं, ना कि मुझे एक्सरसाइज करवाने। तुमने बिल्कुल सही पकड़ा गुल्ली, मैं यहाँ पर तुम लोगों से एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। और बाबा की बातें सुनकर ये तीनों ही काफ़ी सीरियस हो जाते हैं। बाबा पर आखिर ऐसी कौन सी बात आ गई है जो आप इतनी रात को हमारे घर पर आए हैं? जिस पर बाबा बोलते हैं, बुल्ली अभी आधे घंटे पहले जब मैं सोने गया था तो मुझे एक अजीब सा सपना आया था और उस सपने में मैंने ये देखा था कि इस धरती पर एलियंस का कब्जा हो गया है और एलियंस ने सारे इंसानों को अपना गुलाम बना लिया है और जो कोई भी उनकी बातें मानने से इनकार कर रहा है वो एलियंस उन्हें मार दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि मेरा ये सपना सच हो जाएगा, इसीलिए हमें धरती को एलियंस से बचाने के लिए कुछ करना होगा। जिस पर सोन बोलता है, बाबा मुझे लगता है कि अब बिल्कुल सही समय आ गया है। पर सोन, किस चीज का सही समय आया है? आपके आराम करने का सही समय आ गया है। इतने बुढ़ापे में आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। अगर सपना देखने से वो सपना सच होता तो आज मैं इंसानों में सबसे ताकतवर होता। अब आपके एक सपना देखने से ऐसा थोड़ी ना है कि हमें आसमान में यूएफओ बाबा जी चलिए यूएफओ का पीछा करते हैं, वरना अगर हम लोग ज्यादा देर तक यहाँ पर रुके रहेंगे तो एलियंस हमारे हाथों से निकल जाएंगे और फिर वो धरती पर तबाही मचा देंगे। सोन आज सुबह से ही कुछ ज्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहा था और अपने इसी बड़बोलेपन में वो बाबा को भी कितना कुछ सुना देता है। और अब बाबा का गुस्सा देखकर ऐसा लगता है कि जल्दी सोन का चीन टपाक डम डम होने वाला है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लो, हो गया सोन का चीन टपाक डम डम। और सोन को तमीज़ सिखाने के बाद अब बाबा जाएंगे एलियंस का पीछा करने, क्योंकि बाबा एलियंस के हाथों धरती को तबाह होते हुए नहीं देख सकते हैं। इसीलिए वो गुल्ली बुल्ली और सोन को जीप में बैठाकर एलियंस का पीछा करने चल देते हैं। और बाबा की नज़र उस यूएफओ पर ही टिकी होती है कि कहीं वो यूएफओ उनके नज़र से हट ना जाए। लेकिन आखिर ये यूएफओ कहाँ जाकर उतरेगा? इन चारों को बस एक ही बात का डर था कि कहीं इनके जीप का पेट्रोल खत्म ना हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो इनके हाथों से वो यूएफओ छूट जाएगा, क्योंकि इनके जीप में पेट्रोल बहुत ही कम था। और इस यूएफओ का पीछा करने के चक्कर में बुल्ली जीप में पेट्रोल भरना ही भूल गया। और अगर ये लोग यूएफओ का पीछा नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है एलियंस यहाँ धरती पर कब्जा कर ले। इसीलिए धरती पर ज़्यादा एलियंस के फैलने से पहले ही बाबा को उन सभी एलियंस का खात्मा करना होगा। और काफ़ी देर के बाद वो यूएफओ एक अजीब से जगह पर आ जाता है और ये जगह देखने में काफ़ी ही अजीब लग रही थी। यहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और इसके बीच में कुछ एक अजीब सा जगह था। लेकिन आखिर ये यूएफओ यहाँ पर क्यों आया है? कहीं इन एलियंस के कुछ और भी साथी यहीं इसी जगह पर छुपे तो नहीं ना है? अरे ये क्या, ये तो एक नहीं बल्कि दो यूएफओ हैं। और वो दोनों यूएफओ हवा में तेजी से घूम रहे होते हैं, जिसके बाद उन यूएफओ के अंदर से एक तेज की रोशनी बाहर आती है और वो रोशनी वहाँ पर दो एलियंस को छोड़ देती है। और इन छोटे मोटे एलियंस को देखकर बाबा को काफ़ी हंसी आती है,
लेकिन फिर बाबा ने कुछ ऐसा देख लिया जिससे उनकी हंसी फिर से हैरानी में बदल गई, क्योंकि अब की बार वहाँ पर एक और यूएफओ था। लेकिन ये यूएफओ उन दोनों से काफी बड़ा था और ये देखकर शॉन की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उस यूएफओ के अंदर से एक बहुत ही बड़ा एलियन निकलता है और वो एलियन देखने में काफी खतरनाक दिख रहा था। उस बड़े से एलियन को वहाँ पर छोड़ने के बाद वो तीनों यूएफओ वहाँ से चले जाते हैं और इतना बड़ा एलियन देखने के बाद गुल्ली और बुल्ली की हालत तो और भी पतली होने लगती है। उन एलियंस का सरदार उनसे बोलता है, ढोलू भोलू, क्या तुम दोनों ने अपना काम अच्छे से किया? जी सरदार, हमने अपना काम बखूबी अच्छे से निभाया है। ये सही बोल रहा है, हमने अपने काम में ज़रा भी गलती नहीं की है। लेकिन धरती पर आने से पहले ही इस एलियन ने इन दोनों को कौन सा काम करने को बोला था? कहीं गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा ये चारों लोग इस अजीब सी जगह पर आकर बुरी तरह से फंस तो नहीं ना गए हैं, क्योंकि इन एलियंस के प्लान तो काफ़ी खतरनाक लग रहे हैं। और दूसरी तरफ गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा ये चारों सही समय पर एक अच्छे से जगह पर छुप जाते हैं। लेकिन शॉन हल्की सी आवाज़ कर देता है, पर शॉन ये बात भूल रहा है कि उसके इन सभी हरकतों के लिए ये जगह और ये समय दोनों ही सही नहीं है। शॉन, पागल हो गए हो क्या? यहाँ पर आवाज़ मत करो, वरना अगर उन लोगों ने हमें सुन लिया तो फिर वो लोग हमें मार डालेंगे। और बाबा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बुल्ली काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे ये बात नहीं पता था कि बाबा को भी इन एलियंस का खौफ है। अगर तुम तीनों यहाँ पर नहीं होते तो मैं किसी तरह उन एलियंस को संभाल लेता, लेकिन वहाँ पर 3 एलियंस है और अगर मैं किसी एक को संभालूंगा तो बाकी लोग तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, तो फिर मैं तुम लोगों को कैसे बचाऊंगा? मेरी ही सारी गलती थी, मुझे तुम लोगों को यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था। और अब बाबा को काफ़ी बुरा लग रहा है और बाबा की आवाज़ से इस एलियन को ऐसा शक होता है कि जैसे दूर पर कोई आपस में बात कर रहा हो। तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा, तुम लोगों ने अपना काम बहुत ही अच्छे से निभाया है और वो बुड्ढा हमारी जाल में फंस गया है। और बाबा जब इस एलियन की ये बात सुनते हैं तो वो काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो उन्हें ये लग रहा था कि यहाँ पर वो अपनी मर्जी से आए हैं। जाओ उस बुड्ढे और उसके तीनों साथियों को यहाँ पर लेकर आओ। लेकिन ये जानकर वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि उन्हें यहाँ पर लाना इसी एलियन का प्लान था। पर आखिर इस एलियन ने गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा को धोखे से यहाँ पर क्यों लाया है? और आखिर ये एलियन बाबा के साथ करने क्या वाला है? उस बड़े एलियन के हुक्म पे उसके दोनों चेले बाबा, गुल्ली बुल्ली और शॉन को पकड़ने उन चारों के पास जा रहे थे। लेकिन क्योंकि बाबा ने इनकी आवाज़ सुन ली थी, इसीलिए उन्होंने गुल्ली बुल्ली और शॉन को कहीं छुपा दिया है। लेकिन बाबा की ये कोशिश काम नहीं आएगी, क्योंकि ये जगह इन्हीं एलियंस की है और यहाँ पर छुपकर वो इन एलियंस से बच नहीं पाएंगे। वो एलियंस इन्हें ढूंढ लेंगे। अबे ओ बुड्ढे, चुपचाप हमारे साथ चल, वरना हमें तुझे बेहोश करके अपने मालिक के पास ले जाना होगा। तुम दोनों मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ क्या करूँगा। अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम दोनों को राख कर दूंगा। और लगता है कि बाबा की बातें सुनकर ये दोनों एलियंस काफ़ी डर जाते हैं, इसीलिए तो ये लोग बिल्कुल शांत हो गए हैं। अरे ये लोग तो डांस कर रहे हैं, लगता है इन्होंने बाबा की बातों को मजाक ले लिया है। अरे ये क्या, बाबा की जादुई शक्तियाँ तो यहाँ पर काम ही नहीं कर रही है। अरे ओ बुड्ढे, तुझे क्या लगा था तुझे यहाँ इतनी दूर हमने वीडियो को लंबा टानने के लिए लाया था? हमें पता था कि तेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं और इस जगह पर तेरी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी, इसीलिए हम लोगों ने तुझे यहाँ पर लाया है। और दूसरी तरफ ये एलियन यहाँ से कहीं और चला जाता है। अब चल चुपचाप हम लोगों के साथ, और तेरे और तीनों साथी कहाँ छुपे हैं जल्दी से बता दे, वरना अगर हम लोगों ने उन्हें ढूंढा तो फिर उनकी हड्डियाँ तोड़ देंगे। और क्योंकि बाबा को पता था कि इन एलियंस के इलाके में गुल्ली बुल्ली और शॉन को छुपाना एक बेवकूफ़ी होगी, इसलिए वो उन एलियंस को बता देते हैं कि उन्होंने गुल्ली बुल्ली और शॉन को कहाँ छुपाया है। और फिर ये दोनों उन चारों लोगों को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर एक पोर्टल खोल देते हैं। जिसके बाद वो पोर्टल एक एक करके गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा इन चारों को अपने अंदर टान लेता है। जिसके बाद वो उन दोनों एलियंस को भी अपने अंदर टान लेता है। और इस पोर्टल के जरिए
ये लोग एक अजीब सी ही दुनिया में आ जाते हैं और यहीं पर ही वो एलियन बाबा और गुल्ली बुल्ली सॉन को मारने वाला है। लगता है ये एलियन किसी तरह का बलि चाहता है, इसीलिए तो उसने इन चारों को यहाँ पर लाया है। और फिर वो एलियन भी उस जगह पर आ जाता है और उसके सामने उसके दोनों चेले गुल्ली बुल्ली सॉन और बाबा के साथ खड़े थे। जिसके बाद वो एलियन उन चारों को एक पिंजड़े में बंद करने का इशारा करता है और उसका इशारा मिलते ही ढोलू वोलू उन चारों को एक एक पिंजड़े में बंद कर देते हैं। अपना प्लान सक्सेसफुल होते हुए देखकर एलियन को काफ़ी खुशी मिलती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि इस बुड्ढे को अपने जाल में फंसाना इतना आसान होगा। अबे ओ बैल, आखिर तू मुझसे चाहता क्या है? भला तूने मुझे और मेरे साथियों को यहाँ पर धोखे से क्यों लाया? बुड्ढे, अपने जबान पर लगाम रख। शायद तू ये बात भूल रहा है कि इस जगह पर तेरी जादुई शक्तियाँ काम नहीं आने वाली है और तू यहाँ हमारे कैद में है। और अगर तू इतना बड़बड़ कर बोलेगा तो मैं तेरी जबान ही काट दूंगा। और अगर तू जानना चाहता है कि मैंने तुझे धोखे से यहाँ पर क्यों बुलाया है तो सुन ले। याद है तूने पिछले साल क्रिसमस से एक दिन पहले क्या किया था? पिछले साल तूने हमारे सरदार क्रैम्पस को अपना शिकार ले जाने से रोका था और इसी बात से क्रैम्पस काफी गुस्सा हो गया था और आज तक वो काफी गुस्से में है। वो इंतजार कर रहा है कि कब क्रिसमस आए और वो धरती पर आकर तुझे मजा चखाए। लेकिन मुझसे क्रैम्पस का ये गुस्सा देखा नहीं गया और इसीलिए मैं धरती पर तुझे क्रैम्पस के पास ले जाने के लिए आया हूँ। तो क्या तेरे क्रैम्पस की मुझसे इतनी फट रही थी कि वो खुद मुझसे ना लड़के उसने तुझे भेजा है मुझसे लड़ने के लिए? बाबा अभी ये सब बात इसीलिए बोल रहे थे ताकि इस एलियन को गुस्सा आ जाए और वो एलियन बाबा को आजाद कर दे और फिर बाबा उससे अपनी पूरी जान लगा कर लड़ेंगे। भले ही बाबा की जादुई शक्तियाँ यहाँ पर काम नहीं कर रही हो, लेकिन बाबा की शारीरिक शक्ति भी बहुत ज्यादा है और अगर वो कोशिश करे तो वो उस एलियन को बिना अपने जादुई शक्तियों के भी मार सकते हैं। लेकिन इस एलियन को काफी गुस्सा आ जाता है और ये बाबा की तरफ एक लेजर फेंक कर मारता है। पर आखिर ये एलियन बाबा के साथ करना क्या चाहता है? एलियन के लेजर आइज की वजह से बाबा जिस पिंजरे के अंदर बंद थे उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के वजह से बाबा राख होकर हवा में मिल जाते हैं। और ये देखकर गुल्ली बुल्ली और सॉन तीनों ही काफी घबरा जाते हैं क्योंकि अब उन्हें एलियन से बचाने वाला कोई भी नहीं है। अरे ये क्या, बाबा तो यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत है। बाबा का प्लान काम कर गया। बाबा के चिढ़ाने के वजह से एलियन ने बाबा को आज़ाद कर दिया है। बुड्ढे, तू तब से बहुत बोल रहा था इसीलिए मैंने तुझे आज़ाद कर दिया है। चल अब मुझसे लड़ के दिखा। अगर तूने मुझे लड़ाई में हरा दिया तो मैं चुपचाप यहाँ से अपने साथियों के साथ वापस चला जाऊँगा और फिर तुझसे क्रैम्पस ही लड़ेंगे। और अगर तूने मुझे नहीं हराया तो मैं तुम चारों को क्रैम्पस के पास ले जाऊँगा। और बाबा काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि अपनी जादुई शक्तियों के बिना उनका इस एलियन को हराना थोड़ा मुश्किल है। और मैंने तुझे तेरी जादुई शक्तियाँ भी वापस कर दी है तो बाद में कोई बहाना मत करना। और ये बात सुनकर बाबा भी अपना कद बढ़ा लेते हैं ताकि वो आसानी से एलियन से लड़ पाए। लेकिन बाबा को अपना कद बढ़ाता हुआ देखकर उस एलियन के दोनों साथी भी अपना कद बढ़ा लेते हैं। पर बाबा अकेले इन तीनों से कैसे लड़ेंगे? और ऊपर से उस एलियन ने गुल्ली बुल्ली और सॉन को भी यहाँ से गायब करके एक अजीब से जगह पर भेज दिया है क्योंकि इस एलियन का मकसद बाबा को हराना नहीं बल्कि बाबा को मारना है। और बाबा को मारते ही वो एलियन इन तीनों को भी लावा के अंदर फेंक कर मार डालेगा। और दूसरी तरफ बाबा सोच रहे थे कि आखिर वो इन तीनों से कैसे लड़ेंगे। बोल, तुझे मेरी शर्त मंजूर है? जिस पर बाबा बोलते हैं, मैं तुझसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारे लड़ाई के बीच में अपने इन दो साथियों को आने से मना कर दे वरना फिर ठीक नहीं होगा। ये बात सुनकर एलियन बोलता है, ये लड़ाई तेरे और मेरे बीच की है तो इसमें ये दोनों नहीं आएंगे। ढोलू, मेरी बात सुनो। जी सरदार, मैं इस बुड्ढे से लड़ने जा रहा हूँ और हमारे इस लड़ाई के बीच में तुम मत आना। और भोलू, तुम भी सुनो, ये लड़ाई सिर्फ मेरे और इस बुड्ढे के बीच में है तो तुम भी इस लड़ाई में अपनी दखल अंदाजी मत देना। जी सरदार। बाबा का ध्यान कहीं और पर था और इसी मौके का सही फायदा उठाकर एलियन ने बाबा के ऊपर हमला कर दिया। और ये हमला काफी जोर का था जिस वजह से बाबा उस टेम्पल का दीवार तोड़कर बाहर गिर जाते हैं। एलियन ने ये गलत किया, उन्होंने बाबा को उम्र नहीं देखा और उनके ऊपर धोखे से हमला कर दिया। बाबा को काफी जोरों की चोट आई है
क्योंकि दीवार बहुत ही बुरी तरह से टूट गया है और लगता है कि अब एलियन बाबा को मार ही डालेगा। बाबा अभी भी बेहोश होते हैं और एलियन जैसे ही बाबा के पास पहुंचता है वो बाबा को कुचलने वाला होता है। इससे पहले कि वो एलियन बाबा को कुचलता तभी आसमान में एक स्पेसशिप आ जाता है और उस स्पेसशिप से भी वही रोशनी निकलने लगती है। इसका मतलब कि इस यूएफओ से भी एक एलियन बाहर निकल रहा है और कुछ देर बाद उसमें से एक एलियन निकलता है और उस एलियन को देखकर वो पहला एलियन बोलता है, अरे भैया आप यहाँ, भैया आपने यहाँ पर आने का कष्ट क्यों किया? आपको क्या लगा कि मैं इस बुड्ढे के हाथों मारा जाऊंगा? भैया आप मेरी कितनी परवाह करते हैं, लेकिन देखिए आपका भाई कमजोर नहीं है, मैं इस बुड्ढे को मारने वाला हूँ। आपने तो बेकारी में इतना कष्ट उठाया, भैया आप मेरे पास गले मिलने के लिए आ रहे हैं? अबे चुप कर, तू यहाँ पर किससे पूछ के आया है? भैया क्रैम्पस का गुस्सा देखकर मैंने सोचा क्यों ना इस बुड्ढे को मार डालूं। अबे गधे, इस बुड्ढे को मारकर तू क्रैम्पस को खुश करना चाहता है? तुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि क्रैम्पस कितना गुस्सा हो जाएगा इसके मरने से? क्रैम्पस खास इसका शिकार है। अभी तो क्रैम्पस को तेरे बारे में पता नहीं है। अच्छा हुआ कि मम्मी ने तेरे बारे में पता लगा लिया। अब जल्दी से चल, मम्मी तुझे बुला रही है। पापा भी दुकान से नया बेल्ट खरीदने गए हैं। भैया पापा से नहीं, पापा से बचा लो यार भैया। और इसी के साथ ये चारों एलियन यहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद गुल्ली गुल्ली और सॉन भी वहाँ पर आ जाते हैं और फिर वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसके जरिए गुल्ली गुल्ली और सॉन अपने असली दुनिया में आ जाते हैं और एलियन से बचने की खुशी में ये लोग डांस करते हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइए इन चारों में से आपको किसका डांस सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। और दोस्तों ये रहे पिछले वीडियो में कमेंट किए जाने वाले नाम, विवेक कुमार, महीन, MS धोनी, अमन और रोहन। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपका नाम आए तो वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लेफ्ट और राइट वाली वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि ये भी आपको उतनी ही पसंद आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।